ऑप्शंस क्या है? से उसमें ऑप्शंस रहेगा कि फिर वो जो बिजनेस को चुनाव करने का अधिकार है। समझ नहीं आया। ओनली बुकिंग है ऑप्शन में, कम पैसे देके, उसको प्रीमियम बोलते हैं। नॉइस किसी के पास आ रहा है। ऑप्शन है, ये बोल सकते हैं कि ये एक हमारा बायर सेलर का कॉन्ट्रैक्ट है सर ये। नॉइस जिनके पास से आ रहा है, नॉइस को क्लोज कर देना प्लीज, जिनके पास से नॉइस आ रहा है। ऑप्शंस है हमारा एक, बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस, ठीक है, हमारा एक, हम इंश्योरेंस इसको बोल सकते हैं। सर बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। वही कॉन्ट्रैक्ट है। नॉर्मली कुछ नहीं है, इंश्योरेंस बनाते हैं कि हमने अगर फ्यूचर में बाय किया या सेल किया है, तो अगर मेरा प्राइस घट जाए तो मुझे कोई एक ऐसी होनी चाहिए जहां से मुझे सेफ्टी मिले। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने जो 100 क्विंटल या 200 क्विंटल का हमने प्रोडक्ट का कोई डील किया, अब मैं क्या करता हूँ, उसको एक इंश्योरेंस में चेंज कर देता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर मेरा प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो मुझे ऑप्शन बचा लेगा। ये एक इंश्योरेंस है। समझ लीजिए मेरे पास एक बाइक है, उस बाइक का एक वैल्यू है, मान के चलिए 80 के, ठीक है। अब मैं जाता हूँ उस प्राइस का एक इंश्योरेंस बनाने के लिए, और जिसके लिए मुझे पे करना पड़ता है, मान के चलिए 1000 रुपए या 1500 रुपए। लेकिन 1000 या 1500 रुपए मैंने जो पे किया, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं। एक, जिस कंपनी के साथ मैं इसका डील करता हूँ, कंपनी मुझे एक एक्सपायरी डेट देता है कि आपने जो हमारे साथ इंश्योरेंस किया है, इस टाइम के बाद आपका इंश्योरेंस फेल हो जाएगा और आपको दोबारा करना होगा। लेकिन अगर मेरा इंश्योरेंस का वैलिडिटी एक्सपायर हो जाए तो क्या मुझे ये फंड रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अपने इंश्योरेंस के लिए जो हम एक अमाउंट पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है ना जी। जो हम इंश्योरेंस करते हैं, उसका जो अमाउंट पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस का प्रीमियम। प्रीमियम ही तो बोलते हैं ना, क्या अलग कुछ? अब इस केस में क्या होगा कि अगर मेरा बाइक को कुछ इशू हो जाता है, तो जितना भी मेरा लॉस होगा, वो लॉस को कंपनी बेयर करेगा। और अगर एक्सपायरी तक मेरा प्रीमियम इंश्योरेंस एक्सपायरी तक अगर कुछ भी इशू नहीं होता है, तो ये टोटल अमाउंट मेरा 0 हो जाएगा और इसका प्रॉफिट टोटल कंपनी को मिल जाएगा। ऑप्शंस बेसिकली यही है। अब इस केस में ऑप्शन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, ये एक सवाल आता है। ऑप्शन में हम लोग जो ट्रेड करते हैं ना, ये इस चीज के लिए इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमने जो कैश मार्केट में, रिटेल मार्केट में, होलसेल मार्केट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया, हम लोग जो भी शेयर्स लेके होल्डिंग करते हैं, उसको हेज करके सेफ्टी के लिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने एक अभी एग्जांपल दिया कि आफ्टर 3 मंथ मुझे वेट चाहिए कितना किलो, 100 kg, और पर केजी का वैल्यू है 40 रुपए, राइट। अब ये मैंने सेफ्टी लिया मेरे बेकरी के लिए। अब मैंने जो ये सामान लिया, मैं इसका भी सेफ्टी लूंगा। तो अब मैं इसका सेफ्टी क्या करता हूं कि अगर प्राइस बढ़ जाए, तो मुझे इससे प्रॉफिट मिल जाएगा। और इनकेस ऑफ अगर प्राइस घट जाए, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं इस प्राइस में, तो मैंने पैसे ब्लॉक करके रखा और ये सामान का वैल्यू भी घट गया, तो फायदा कुछ हुआ नहीं, मुझे लॉस ही हुआ अल्टीमेट। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, मैं एक इंश्योरेंस बनाता हूं। और मैं इंश्योरेंस ये बनाता हूं कि 40 रुपए से इंश्योरेंस करता हूँ कंपनी के साथ, और वो कंपनी एग्री करती है क्या कि 40 रुपए से अगर इसके प्राइस नीचे आ जाता है, तो जितना रुपए नीचे आएगा उतने रुपए का लॉस मैं बेयर करूंगा, राइट।
जितना रुपए इसका इससे घटेगा उतना रुपए का लॉस मैं बेयर करूंगा, बट इसके लिए मैं जब इंश्योरेंस करने जाता हूं इसका, तो इसके लिए मुझे एक प्रीमियम अमाउंट पे करना होगा। किसको? कंपनी को। और कंपनी मान के चलिए कि 1500 रुपए या 1000 रुपए कुछ भी, या 100 रुपए पर क्वांटिटी में मान के चलिए करता है, व्हाट एवर कुछ भी एक अमाउंट। अब ये कंपनी बोलती है आपका इंश्योरेंस करने के लिए आपको मुझे 100 रुपए देना होगा, ठीक है। अब अगर 40 रुपए से नीचे आ जाता है तो जितना रुपए नीचे आएगा उतने रुपए का सेफ्टी आपको ये कंपनी दे रहा है, और जितना रुपए ऊपर जाएगा तो आपको आपका प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट मिल रहा है, बट ये अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? 0, राइट। अब एक सवाल मेरा है कि यहाँ पे ऑप्शन में स्टॉक एक्सचेंज में ऑप्शन बायर कौन है, मतलब सॉरी कंपनी कौन है और खरीदने वाला कौन है? एक्सप्लेन कीजिएगा को प्लीज। जी कोई बता पाइएगा यहाँ पे कंपनी कौन है और ऑप्शन बायर कौन है? कंपनी सेलर। कंपनी सेलर है, राइट। और बायर कौन है? ऑप्शन बायर। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर। ट्रेडर तो हर कोई है, जो सेलिंग करता है वो भी ट्रेडर है, जो बाय करता है वो भी ट्रेडर है। इस केस में एक चीज आपको बताऊं, अगर इस वेट का वैल्यू घट के 5 रुपए हो जाए तो उस केस में क्या होगा? अब एक बात बताइए, जो बायर है उसका नुकसान हो जाएगा। जो अगर 5 रुपए हो जाए तो उसका नुकसान हो जाएगा, राइट। नहीं, ये तो फ्यूचर को तो भूल जाओ आप, ये प्रीमियम को बोल रहा हूं मैं, इंश्योरेंस का। हाँ, उसका तो कॉन्ट्रैक्ट है ना पहले से कि उससे कम अगर होता है तो फिर वो बेयर करेगा। इंश्योरेंस वाले का नुकसान हो जाएगा, उसको 35 रुपए पेड करने पड़ेंगे। नुकसान इसका होगा, ये तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैंने इसके साथ कर लिया ना, इसको तो आप भूल जाओ। हाँ, इंश्योरर का होगा। मैं तो इसको मैंने फार्मर के साथ ये डील कर दिया, खत्म, वो पार्ट खत्म हो गया मेरा। अब मेरा पार्ट शुरू होता है कि इससे अगर घट जाता है प्राइस तो मैंने एक सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस कर लिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, राइट। अगर इसका प्राइस घट के 5 रुपए हो जाता है तो इस केस में 35 रुपए पर केजी का इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होगा। और इंश्योरेंस कंपनी को इसके बदले में कितने रुपए मिला है? ओनली एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, 100 रुपए। अब इसको 35 रुपए पर केजी पे करना होगा और 1000 केजी का आपको इसको पे करना होगा, राइट। अब अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है तो इसने जो सेफ्टी ली थी, सेफ्टी कवच इसकी नीड ही नहीं हुई। इस केस में क्या होगा? एक्सपायरी के टाइम में ये अमाउंट पूरा इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाएगा, राइट। तो अब एक बात बताइए कि इस केस में रिस्क किसके ऊपर ज्यादा है? क्योंकि मैंने अगर बिजनेस कर रहा हूं, मैं अगर कंपनी बिजनेस कर रहा हूं तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क ज्यादा है, राइट। बट एक अब आप अगर नॉर्मली देखना चाहोगे आज के डेट में इंश्योरेंस कंपनी बहुत है, अगर वो लोग लॉस में बेयर करते तो ये कंपनियां चलती नहीं चलती। अगर मैंने सेफ्टी कवच लिया है तो ये बात सच है कि बहुत रियर लोगों को इस कवच की यूज करने की नीड होती है, राइट। सही बोल रहा हूं ना? बहुत रियल लोगों को। ऐसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आपका बाइक है या जो भी 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जो भी है, और आपने नया खरीदा 2-4 साल 4 साल में डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह से? बहुत रियर होता है, या चोरी हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया। तो इसको ये जो है ना, एक सिग्निफिकेंट 1% के लिए काम नहीं करता, ये 1000 लोगों के लिए काम करता है। 1000 में से 2 को अगर मुझे बेयर करना पड़े फर्क नहीं पड़ता, बाकी से मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन एक चीज और एक बोलता हूं, और एक बात यहाँ पे, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात समझिएगा आराम से, ठीक है। अगर ये 5 रुपये हो जाए तो
पर केजी का मुझे 35 रुपए मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, राइट। लेकिन इंश्योरेंस के लिए जो मैंने प्रीमियम पे किया था ये मुझे क्या रिटर्न मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये कंपनी को मैं फाइनली दे चुका हूं, ये कंपनी को मैं फाइनली दे चुका हूं। अब जो मुझे मिलेगा उसका क्लाइम्स मिलेंगे अगर मुझे कुछ इफेक्ट हुआ तो। इसीलिए ऑप्शन बायर को क्या होता है, ऑप्शन सेलर को जैसे ही आप एंट्री लेते हो जो ऑप्शन को सेल करता है उसको ये प्रीमियम अमाउंट मिल चुका होता है एंट्री के टाइम ही। और हम लोगों को जो मार्जिन लगता है क्यों लगता है पता है? स्टॉक एक्सचेंज जो मीडिएटर है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक मीडिएटर है। वो अपने जेब से किसी को कोई भी लॉस एंड प्रॉफिट नहीं देता और ना किसी का लॉस बेयर करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का काम है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को मिलाना। आया समझ में? स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है? मैं एक बायर हूँ, सेलर हूँ, मैं लोग ढूंढता हूँ कि मेरा इंश्योरेंस लोग आके ले, मुझे मिल नहीं रहा है। स्टॉक एक्सचेंज बोलता है तुम मेरे पास आओ, मैं दूंगा और तुम्हारे इंश्योरेंस का गारंटी भी मैं लूंगा कि सामने वाला पैसा तुमको देगा। और ऑप्शन बायर जो है ये भी इंश्योरेंस करने के लिए कंपनी ढूंढ रहा है। तो ये बोल रहा है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको इंश्योरेंस का मैं इंश्योरेंस दिलाऊंगा और आपको अगर कुछ क्लेम होता है तो इसका फंड भी आपको मैं दिलाऊंगा। तो ये गारंटी कौन लेता है? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका गारंटी कौन लेता है? स्टॉक एक्सचेंज। और ये स्टॉक एक्सचेंज अपनी जेब से, ये बात हमेशा याद रखना, ये अपनी जेब से किसी को कोई पेमेंट नहीं करता। जो भी आपको लॉस एंड प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता है या आपके अकाउंट से जाता है, स्टॉक एक्सचेंज ओनली ऑन एक के जेब से निकाल के दूसरे के जेब में डालता है, दूसरे के जेब से निकाल के पहले के जेब में डालता है। उसका इतना ही काम है, राइट। अब इस केस में स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है दोनों के साथ? इस केस में स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? भाई आप कंपनी हो, पर इंश्योरेंस का मुझे आपको 1 लाख रुपए पे करना होगा, और इंश्योरेंस का मुझे 1 लाख रुपए देना होगा एज ए कोलेटरल। आया समझ में? जिसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। सामने पार्टी से जो आपका इंश्योरेंस खरीदेगा वो फंड आपको मैं हैंड टू हैंड दे दूंगा। आया समझ में? वो फंड आपको हैंड टू हैंड दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही क्लोज होगा लॉस एंड प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ऑप्शन बायर को क्या बोलता है कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो हमें पे करो, राइट। और ऑप्शन बायर से वो अमाउंट लेके इसके अकाउंट में फाइनली दे चुका होता है। अब इससे ओनली ऑन ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस क्यों लेता है और इससे कोलेटरल क्यों लेता है? कोई बता पाएगा? बताओ कोई माइक ऑन करके। जी बताइए कोई माइक ऑन करके। मनोज भाई आप बताओ, समझ में आया हो तो। मंगेश जी, दीपेश पंचल, दीपक वाइल, कोई भी। ऑप्शन सेलर से पर कॉन्ट्रैक्ट का एज ए कोलेटरल 1 लाख रुपए लेता है और ऑप्शन बायर से बोलता है कि आप ओनली प्रीमियम का अमाउंट पे करो। ऐसा क्यों? रीजन होगा ना इसका कि इसके पास अनलिमिटेड रिस्क क्या है और इसके पास लिमिटेड रिस्क क्यों है। नहीं आ रहा है समझ में? इसके पास अनलिमिटेड, इसका ऑप्शन महंगा इसलिए होता है क्योंकि माना कि हमने कॉल को नहीं पुट को सेल किया, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने वाला, तो मार्केट अनलिमिटेड ऊपर जा सकता है, इसलिए इस वजह से शायद कॉन्ट्रैक्ट महंगा रहता है, मतलब पुट को सेल करना महंगा रहता होगा। मैंने कॉल और पुट में आया ही नहीं है अभी तक। मैं सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूँ कि ये कंपनी है, मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ और ये एक पर्सन है जो इंश्योरेंस खरीदेगा अपनी प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, इतना ही। फिर इससे ओनली प्रीमियम क्यों लेता है? इससे प्रीमियम इसलिए लेता है कि इससे प्रीमियम इतना ही लेता है कि मैंने जो डील किया था, मेरा इतना किलो वेट है इस प्राइस से और मैंने कंपनी से इंश्योरेंस लिया था कि इसकी प्राइस अगर घट जाए तो मुझे लॉस ना हो।
और ये कंपनी ने मुझे इसके लिए डील किया था कि पर इंश्योरेंस का आपको 100 रुपये पे करना होगा, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी को एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यही मिलने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आया समझ में? कुछ भी हो जाए उसको यही अमाउंट मिलने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। और जो कॉन्ट्रैक्टर, जो पर्सन है जो अपना इंश्योरेंस कर रहा है, उसको क्या मिलेगा कि लॉसेस, मेरे जो डील है, मेरे डील से जितने भी लॉसेस होगा वो पूरा का पूरा लॉस बेयर करेगा। अब वो लॉस कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? तो जब एक बार फिर से बताइएगा, एक बार फिर से बताऊं। 40 रुपए पर केजी का मेरे सामान का है और मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके डील कर रहा हूं कि भाई मेरे पास 100 केजी वेट है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि अगर वेट का प्राइस घट जाए तो मुझे उसका सेफ्टी मिले। इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है कि आपको 1000 केजी का 1000 रुपये पे करना होगा। इसको बदले में आपको मैं सेफ्टी ये दूंगा कि पर केजी में जितना अमाउंट घटेगा आपका, वो अमाउंट में आपको मेरी जेब से दूंगा, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज समझो कि कंपनी ने डिमांड किया एक फिक्स प्राइस, राइट, कि मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए ना कम चाहिए। और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ये फिक्स प्राइस पे रिटर्न मुझे नहीं मिलेगा, ये प्राइस मुझे जितना घटेगा उतना रिटर्न मिलेगा मुझे कंपनी से, राइट। जितना प्राइस घटेगा मुझे उतना रिटर्न मिलेगा, और नहीं घटा तो मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, बिकॉज अब मेरी प्राइस में तो खड़ा है। एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि हम जो बाइक का या किसी का इंश्योरेंस बनाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट का एक वैलिड पीरियड बनाते हैं कि इस प्राइस, इस डेट से इस डेट तक का मैं आपको इंश्योरेंस दे रहा हूं। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है उस केस में क्या होगा, ये पूरा अमाउंट इसका हो जाएगा जीरो। नॉर्मली बात है ये जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या समझे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, पूरा पैसा इसको मिल गया, इसको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, यही ना। अब अगर इसका प्राइस घट के 5 रुपए हो जाता है तो ये 5 किलो पर केजी में 35 रुपीज को पे करना होगा 1000 केजी तक। तो इस केस में ये बताइए कि किसका कितना लॉस लिमिट है और किसका प्रॉफिट लिमिट है। किसका लॉस एंड प्रॉफिट? लॉस है। इंश्योरेंस जो कंपनी है, कंपनी का लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट फिक्स है क्योंकि मैंने फिक्स डील किया है, ठीक है। और जो सिंगल पर्सन है उसने क्या डील किया है कि मैं इतना रुपए दूंगा आपको इंश्योरेंस, मतलब आपको पे करूंगा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और मेरा जितना घटेगा उतना मुझे मिलनी चाहिए। तो इस केस में इसका लॉस लिमिट है कि मैंने ओनली इंश्योरेंस का ही तो पे किया है। हाँ, मैंने तो ओनली इंश्योरेंस जो खरीदा उसी का पे किया है, राइट। इसलिए इस केस में यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज क्या गेम खेल रहा है, यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज जो है इससे कोलेटरल क्यों ले रहा है और इससे क्यों नहीं ले रहा है। आया अभी तक समझ में किसी को? आया किसी को समझ में अभी तक? नहीं आया? नहीं आया। सिंपल है भाई, इसका ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्ट का ही तो पेमेंट करना है इसको। इंश्योरेंस बनाने का जो फीस है, दुनिया कहीं का कहीं घूम जाओ, इंश्योरेंस का फीस स्टॉक एक्सचेंज पहले ही ब्लॉक कर लेता है आपसे। आया समझ में? बाइंग के केस में ना सर? बाइंग के केस में मैं तो कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा हूँ ना इससे, कंपनी से, ठीक है। तो मैंने तो ये चार्ज मुझे देना पड़ रहा है, तो ये चार्ज ही तो उसको देना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये बाइंग का केस तो क्लियर है सर। बैंक के केस में तो मुझे उसका चार्ज ही देना पड़ेगा, तो ये चार्ज आपसे स्टॉक एक्सचेंज पहले ले लेता है
और इससे कोलेटरल क्यों लेता है? इससे ये और कोलेटरल क्यों समझाइए। लेता है? नहीं आया समझ में, कोलेटरल क्यों लेता है? वो कोलेटरल इसलिए लेता है कि उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है ना। ये प्राइस कुछ भी हो सकता है, तो अनलिमिटेड है तो आपको कुछ भी पे करना पड़ेगा मिनिमम, इसलिए मैं कोलेटरल आपसे ले रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज पहले ही ब्लॉक कर देता है, ये फंड इसको देता नहीं है उस टाइम पे, लेकिन इसका प्रीमियम इसको फाइनली दे चुका होता है। समझ में? ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज ऐसा क्यों कर रहा है? स्टॉक सेलर एक्सचेंज ऐसा क्यों कर रहा है सेलर बताओ? जो बायर का जो प्रॉफिट है वो इसके कोलेटरल में से ही तो देगा स्टॉक एक्सचेंज। कोलेटरल से ज्यादा भी लग सकता है, पॉसिबिलिटी है ना कि उसका लॉस और भी बढ़ जाए। हाँ हाँ। स्टॉक एक्सचेंज इसलिए कर रहा है कि ये इससे भी गारंटी लिया है कि आपको कस्टमर लाके दूंगा और उसका पैसा भी लाके दूंगा मैं, और इससे गारंटी लिया है कि आपको कुछ भी होता है तो इसका जो आप मतलब रिकवरी अप्लाई करोगे वो हम आपको लाके देंगे। सामने वाला पार्टी कौन है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, हमसे आपको लेना देना है। आगे समझ में? इस केस में ये इसलिए कर रहा है कि कंपनी अगर भाग जाए, पॉसिबिलिटी है कि 5 रुपए की जगह 1 रुपए हो जाए। अब कंपनी देख रही है भाई मुझे तो 1000 रुपए मिला था, अब तो मुझे कम से कम 40,000 50,000 या कुछ भी व्हाटएवर एक अमाउंट पे करना पड़ रहा है। आ रहे समझ में? हाँ। तो मुझे अगर 50,000 रुपए पे करना पड़ रहा है तो मैं इतना अमाउंट के लिए इतना बड़ा लॉस क्यों लूं? तुम्हें तो भाग जाऊंगा ना भाई, मोबाइल बंद कर दूंगा मैं। आप पर्सनली मेरे साथ डील करो, मोबाइल बंद कर दूंगा भाई, तुम ढूंढो मुझे कहाँ ढूंढना है। तो इस केस में सेफ्टी कवच के लिए स्टॉक एक्सचेंज आपसे एज ए कोलेटरल आपका मार्जिन ब्लॉक करता है।